नमस्ते सदावत्सले मातृभूमि। हम लोग इजराइल अरब कन्फ्लिक्ट के तीसरे लेक्चर पर हैं और आज हम लोग जो पिछले वाला हम लोगों ने कवर किया था उससे कुछ आगे चलने वाले हैं। इससे पहले चूँकि आप सभी मोस्टली जो हमारे व्यूअर्स हैं वो या तो फॉरेन पॉलिसी को जानना चाहते हैं, यूपीएससी के एस्पिरेंट्स हैं या जुडिशरी के एस्पिरेंट हैं, तो दोपहर के लेक्चर में एक थोड़ा सा मिस्टेक है जो मुझे लगता है सुधार लेना चाहिए। मैंने उसमें फाइज़र और सीरम इंस्टीट्यूट की बात की थी, जबकि वो एक्स्ट्राजेनेका है और एक्स्ट्राजेनेका की सीरम इंस्टीट्यूट के साथ एग्रीमेंट हुआ है या लाइसेंस हुआ है, उसको आप सब करेक्ट कर लें। बहुत सारे लोगों ने लिखा है और कुछ तो फ़ोन भी आ गए हमारे शुभचिंतकों के और उन्होंने कहा कि सर आपका चैनल एक बहुत ऑथेंटिकेटेड चैनल है जिस पर आप बात करते हैं और हम उस पर पूर्ण रूप से विश्वास करते हैं, इसलिए आपसे ये जो मिस्टेक हो गई है वो मिस्टेक आप सही कर दीजिए, नहीं तो लोगों का विश्वास कुछ कम होने लगेगा। यस, आई अप्रिशिएटेड योर थॉट्स एंड आई एम अपोलोजाइजिंग। मैं इस बात को स्वीकार करता हूँ कि उसमें कुछ गड़बड़ हो गई थी। खैर, वो गड़बड़ आप सब सही कर लेंगे। हम दोबारा से आ जाते हैं उस अरब डिस्प्यूट के ऊपर। इज़राइल, जब मैंने कहा कि इज़राइल जो यहूदियों का देश है, यहूदी जो क्रिश्चियनों से पहले उस एरिए पर यहूदियों का ही शासन था, मूर्ति पूजक का सबसे पहले अगर कोई विरोध करने वाला है तो वो अब्राहिम थे और अब्राहिम के बेटे ईसाक, यानी कि इब्राहिम के पिता की फैमिली तक मूर्ति की पूजा होती थी। इब्राहिम ने सबसे पहले उनका विरोध करना शुरू किया और जो उनके पिता की मूर्तियां थीं उन मूर्तियों को पानी में डालकर ये बताने की कोशिश की कि ये मूर्ति स्वयं में नहीं बच सकती। इस तरह की बात उन्होंने उसमें करने की कोशिश की। तो फिर वो एक रिवोल्ट आया। रिवोल्ट के बाद वो एक नए संप्रदाय का जन्म हुआ और वो संप्रदाय यहूदी कहलाया। उसके बाद मैंने कहा था कि उसी परिपाटी पर बहुत सारे फिर पैगंबर चल दिए और उन पैगंबरों में ईसा मसीह, उनके फॉलोवर्स, और मोहम्मद और उनके फॉलोवर्स, और फिर ईसा के कई एक ग्रुप्स और मोहम्मद के फॉलोवर्स के कई एक ग्रुप। यानी कि मैं कहूँ कि मोहम्मद के फॉलोवर्स के इस समय लगभग 900 ग्रुप संसार में हैं। यानी कि इस समय संसार में 900 प्रकार के मुसलमान हैं। अब उन 900 प्रकार के मुसलमानों में अभी बहुत स्ट्रॉन्ग सब नहीं हैं, लेकिन मैं ये मान के चलता हूँ कि 50 से 60 ग्रुप स्ट्रॉन्ग हैं और वो 50 से 60 ग्रुप अपने अपने कंट्री लगभग बना चुके हैं। सवाल यहाँ पर आता है कि आज रूल या एडमिनिस्ट्रेशन संसार में किस फिलॉसफी पर आप करना चाहते हैं। अब स्टेट हुड, एक तो बात यह है कि हिंदुस्तान का मानना है वसुधैव कुटुंबकम, यानी कि पूरा विश्व ही मेरा कुटुंब है। ये भारतवंशियों का अपना फार्मूला है और इसलिए है क्योंकि संसार में सनातन, जैसे मैंने कहा, इब्राहिम से पहले अगर कुछ था तो वो मूर्ति की पूजा किया करते थे या फिर वो वैदिक सीरीज पर चलने वाले लोग रहे होंगे। मूर्ति पूजा अपने अपने तरह की अपने अपने स्थानों पर अलग अलग मूर्तियां रही होंगी, अलग अलग देवता रहे होंगे, लेकिन उन सभी को हम सनातन कहते हैं। सनातन से तात्पर्य है कि उनको सबको हम एंशंट मानते हैं और आप जिस फिलॉसफी को मानते हैं, हिंदुस्तान के अंदर कई एक देवताओं की पूजा होती है, आप जिसको मानते हैं इनमें कोई डिस्प्यूट नहीं होता। गीता कहती है कि फाइनली तो आप मेरे पास ही आते हैं, आप रास्ता कोई भी अपनाएं और फाइनल सत्य एक है कि आप मेरे पास आएंगे। अब ये जो बात गीता की है, इस बात को लेकर वसुधैव कुटुंबकम का फॉर्मूला है, लेकिन एडमिनिस्ट्रेशन तो हम सब जानते हैं कि एडमिनिस्ट्रेशन अगर आपको चलाना है तो आपको छोटी यूनिटें बनानी पड़ेंगी, छोटी यूनिटों में आपको चलाना पड़ेगा। भारतवर्ष में छोटे छोटे राजा हुआ करते थे, उन राजाओं के ऊपर इस सब कॉन्टिनेंट में एक चक्रवर्ती सम्राट होता था। चक्रवर्ती सम्राट चाहे वो भगवान राम के समय पर मैं कहूँ या भगवान श्री कृष्ण के समय पर कहूँ या बीच में उनके बाद के बहुत सारे कालखंड, जिन कालखंडों में चक्रवर्ती सम्राटों में अगर हम सही से काउंट करना शुरू करते हैं तो चंद्रगुप्त मौर्य, अशोक या गुप्त वंश के चक्रवर्ती सम्राट। चक्रवर्ती सम्राट से मतलब है जो छोटे छोटे राजाओं की यूनिट है उसके ऊपर एक फाइनल यूनिट बैठेगी जो प्रोटेक्शन देगी पूरे इस लैंड पर।
और अपनी सभ्यता को बचाएगी। यानी कि सब यूनाइट होकर अगर कोई विदेशी हमला करेगा तो सब मिलकर उसकी रक्षा करेंगे। तो एक तो फॉर्मूला ये है। इसका मतलब ये हो गया कि स्टेटहुड एंड बाउंड्रीज हमेशा से रही हैं। अब उस स्टेटहुड और बाउंड्रीज को क्रॉस करके कोई जाना चाहता है और अपनी फिलॉसफी के आधार पर वो रूल करना चाहता है। तो अब ये एक बात तो है कि अगर इस स्टेटहुड को कोई एक्सपेंड करना चाहता है, यानी कि अपनी टेरिटरी को बढ़ाना चाहता है, तो कैसे बढ़ाए? एक बात तो ये आती है कि वो हमला करे, हमला करके सामने वाले को परास्त करे, सामने वाले को परास्त करके उस पर कब्जा कर ले। दूसरी ये आती है कि वहां अंदर अपना विचार भेजे, दूसरे देश में अपना विचार भेजे और उस देश में अपने माफिक एक थॉट भेजे और उस देश में उस देश के गद्दार तैयार करे कि जब हमला हो तो पहले इंटरनल डिस्टर्बेंस हो उस कंट्री में, और इंटरनल डिस्टर्बेंस के बाद जब ये दूसरा कंट्री उस पर हमला करे तो इंटरनल डिस्टर्बेंस की वजह से वहां पर कब्जा हो जाए। इसको रिलीजियस थॉट भी कहते हैं कि हमने अपने विचार के लोग वहां तैयार कर लिए और उनकी तादाद बढ़ाने लगे। हर युग में ये हुआ है, चाहे वो मैं कहूं यहूदियों की बात कहूं या फिर क्रिश्चियनों की बात करूं या मोहम्मदनों की बात करूं। सबसे पहले मिशनरियां, अगर क्रिश्चियनों की बात करते हैं तो सबसे पहले मिशनरियां उस देश में घुसती हैं, या धर्मगुरु अपने आप को जो सांप्रदायिक गुरु कहते हैं वो घुसते हैं, वो अपना विचार फैलाते हैं और कहते हैं कि हमारा विचार बहुत अच्छा है, हमको फॉलो करो, हम तुम्हारे सही सहयोगी हैं। और ये इसलिए पनपता है क्योंकि किसी भी देश में जब कोई एक संप्रदाय या कोई एक संस्कृति डेवलप होती है तो उसमें कुछ कुरीतियां आ जाती हैं। जिनकी कुरीतियां आ गई, यानी कि जो परसिक्यूटेड हैं, उनको अब कोई दूसरे रिलीजन का व्यक्ति आकर अपनी बात समझाना शुरू करे, चाहे वो मैंने कहा मिशनरियों के रूप में आए या फिर वो मुल्ला मौलवियों के रूप में आए या धर्मगुरुओं के रूप में आए। हाँ, वो अलग बात है कि भारतवर्ष के जो धर्मगुरु हैं वो उस देश की ही लॉयल्टी सिखाते हैं, और जो यहाँ से साधु संत जाते हैं संसार में वो कभी अपने माफिक उनको नहीं डालते, उनको सिर्फ एक थॉट देते हैं। अपनी किताबों पर भी वो नहीं कहते कि नहीं तुमको यही मानना है, वो कहते हैं संसार वसुधैव है, उसको कुटुंब बनाकर रहो, अच्छे से रहो। अब सवाल ये आता है कि यहूदियों का ये जो पूरा मैंने जैसे कहा इसमें स्टेटहुड की जो परिकल्पना आई, वो स्टेटहुड की परिकल्पना ऑटोमन एम्पायर में जैसे उन्होंने इस्लाम का प्रसार हुआ तो फिर उसने अपना स्टेटिक थॉट बनाया, उसने हिंदुस्तान की तरफ भी अपने पैर बढ़ाए। हिंदुस्तान में अगर उसको परमानेंट कब्जा, अब युद्ध किया, युद्ध करके उसने कब्जा कर लिया क्योंकि इंटरनल डिस्टर्बेंस रहती है। जब उसने कब्जा कर लिया तो फिर उसको अपने रिलीजन के लोग बनाने अनिवार्य हैं, अगर नहीं बनाएगा तो वो वहाँ परमानेंट नहीं बैठ सकता। अब उसके लिए उसको हत्याएं करनी पड़े, उसको लालच देना पड़े, उसको मजबूर करना पड़े, या मिशनरियों की तरह कुछ और प्रलोभन दिए जाएं, कुछ मेहरबानियां बताई जाएं, या कुछ पवित्र जल दिया जाए, ऐसा कुछ ना कुछ करना पड़ेगा ताकि उसके अपने मन के लोग तैयार हो सकें उस देश में, और उस देश में जहां पर उसने कब्जा कर लिया उस देश के गद्दार पैदा हो सके। ऐसे गद्दार जो अपने आप को गद्दार समझेंगे ही नहीं कभी। क्यों नहीं समझेंगे? क्योंकि उनको लगता है कि उनके जो सबसे सगे लोग हैं वो रिलीजियस आधार पर सबसे सगे लोग हैं, कंपनी के आधार पर सगे लोग हैं, रिश्तेदारी के आधार पर सगे लोग हैं, या और बहुत सारे विचार हो सकते हैं। कई प्रकार के एथनिक ग्रुप बन सकते हैं। यहूदियों का अपना इतिहास है कि 1000 वर्ष, अगर हम कहें कि 1099 तक, 1099 में वहां यहूदियों का ठीक ठाक हिसाब था। हालांकि पहले भी हमले हुए और पहले भी ये सब होता रहा। 7वीं सदी में कभी इजराइल के इस क्षेत्र पर कब्जा कर लिया गया था, इसको फिलिस्तीन कहा करते थे। कब्जा कर लिया गया था। इस्लाम जब बढ़ा और उमर ने अपना एक्सपेंशन किया तो उसका भी उद्देश्य वही था कि अपने लोग तैयार करो और जो लोग नहीं कन्वर्ट होते हैं, जो मेरे विचार से नहीं मिलते, उनको मार दो। पूरे अरब में, चाहे वो सीरिया का क्षेत्र रहा हो, अरब का क्षेत्र रहा हो या यूरोप का क्षेत्र रहा हो, इन सब जगहों पर यहूदी मारे जाते रहे। जब क्रिश्चियनिटी आ चुकी थी तो क्रिश्चियनिटी आने के बाद जर्मनी एक अच्छा केंद्र बना और यहूदी भागते हुए वहां से सबसे ज्यादा हिंदुस्तान में आए।
हिंदुस्तान ने यहूदियों को खुले हृदय से स्वीकार किया और उनको यहाँ के ह्यूमन राइट्स, जिसको हम आज ह्यूमन राइट कहते हैं, यहाँ की संस्कृति में ढाला। वो यहूदियों ने यहाँ की संस्कृति स्वीकार करी और उन्होंने कोई क्लेम नहीं किया कि नहीं हम ही। ऐसी परिस्थिति में यहूदी एक लंबे समय, लगभग 1000 वर्ष तक यहां पर रहे। लेकिन उनकी खास बात यह थी कि वो जब भी एक दूसरे से मिलते तो कहते हैं अगली बार यरूशलेम, क्योंकि यरूशलेम पिछले वाले लेक्चर आप सुनेंगे तो उसमें मैंने बताया है कि यरूशलेम ही ईसाक जो इब्राहिम के बेटे थे उनका टेम्पल पहला वहां पर बनाया गया और उनकी सेक्रीफाइस वहां पर की गई थी, जिसको अब लोग हैं बकरा ईद के रूप में मनाते हैं। हिंदुस्तान में भी बकरा ईद के रूप में मनाते हैं। वो इब्राहिम यहूदियों का त्यौहार है जो क्रिश्चियन भी मनाते हैं और मुसलमान भी मनाते हैं। क्यों? क्योंकि मुसलमानों के मोहम्मद ने उसको स्वीकार कर लिया, इसलिए ठीक है। जो चीज़ उमर ने नहीं स्वीकार करी, उस्मान ने नहीं स्वीकार करी, अबू बकर ने नहीं स्वीकार करी या अली ने नहीं स्वीकार करी, वो सब विरोध में चली गई और उसका मारकाट और कत्ल होना शुरू हो गया। यहूदियों के जब 1948 में यहूदी को अंग्रेजों ने, क्योंकि ये पूरा क्षेत्र अंग्रेजों के कब्जे में था, ये अंग्रेजों ने पूरे क्षेत्र से यहूदी इकट्ठे करके एक लैंड दे दी उनको 1000 वर्ष बाद, क्योंकि 1099 में क्रिश्चियन मिशनरीज ने वहां कब्जा कर लिया था। 7वीं सदी में उमर ने वहां पर कब्जा किया था, वहीं से वहां इस्लाम एंट्री मारा था। और 1099 में जब रूल ऑफ चर्च शुरू हुआ, चर्चों में ईसा मसीह के नाम से रूल शुरू हुआ, तो उन्होंने वहां कब्जा कर लिया था। अब क्रिश्चियन वहां से गए 1945-46 में, तो 1948 में उनको एक लैंड दे दी। इस लैंड की खास बात यह थी कि यरूशलेम, चूंकि मैंने पिछले वाले लेक्चर में भी बताया था, तीनों के लिए, क्रिश्चियंस के लिए, मोहम्मडन्स के लिए और यहूदियों के लिए, तीनों के लिए ही पवित्र स्थान माना गया। हालांकि मोहम्मडनों का वो इतना बड़ा स्थान नहीं माना जाता, क्योंकि मोहम्मडनों का मुख्य स्थान तो मक्का और मदीना माना जाता है। लेकिन क्रिश्चियंस के लिए, चूंकि ईसा मसीह का सेक्रीफाइस वहां हुआ, वहीं से थोड़ी दूर बैतलहम में ईसा मसीह का जन्म हुआ, तो उनके लिए तो एक ही मात्र स्थान है। रोमन एम्पायर के समय पर यह स्थान सबसे इंपॉर्टेंट माना गया। और ईसाइयों और यहूदियों के लिए इसलिए इंपॉर्टेंट है क्योंकि यहूदियों को तो जन्म ही वहां से हुआ और सबसे पहला वहां पर कोई टेम्पल बना आज से 2600 साल 2700 साल पहले, तो वो टेम्पल माउंट यहूदियों का ही था, जहां से मतलब ज्यूस की फिलॉसफी शुरू होती है। तो बात यहां पर आती है कि जब 1948 में यहूदियों का वहां शासन हो गया, तो एक यरूशलेम को 4 हिस्सों में बांट दिया। उस समय यूएनओ में प्रस्ताव जा रहा था, और मैंने पहले भी कहा है कि 4 हिस्सों में, एक हिस्सा क्रिश्चियंस के पास, एक हिस्सा यहूदियों के पास, एक हिस्सा अर्मेनियन के पास और एक हिस्सा मुसलमानों के पास। अब अर्मेनियन, चूंकि अर्मेनियन भी क्रिश्चियनिटी ही फॉलो करते हैं, इसलिए वो 2 हिस्से हो गए। अब जो मुसलमानों को क्षेत्र मिला, फिलिस्तीन नाम रखा गया था इस क्षेत्र में 1038 ईस्वी में, 1038 या 40 ईस्वी रही होगी। अब यहूदियों को जो स्थान मिला वो गाजा की एक पट्टी मिली। इजिप्ट और इजराइल के बीच में गाजा की पट्टी है, 40 किलोमीटर बाई 10 किलोमीटर की। वेस्ट बैंक है और ईस्ट यरूशलेम है। यहां पर मुस्लिम प्रभाव था, तो यह क्षेत्र मुसलमानों के पास था। इजिप्ट ने हमला कर दिया, जॉर्डन ने हमला कर दिया। जॉर्डन के हमले के बाद 1966-67 में हमला कर दिया। यहूदियों ने तब तक तैयारी करके रखी थी, और वो जो क्रॉस बॉर्डर हुआ उसमें गाजा, वेस्ट बैंक और ईस्ट यरूशलेम तीनों पर कब्जा हो गया इजराइल का। ये 1967 में, इसी वहीं से इजराइल डे मनाया जाता है कि इजराइल का क्षेत्र पूरा हुआ। लेकिन चूंकि इजराइल ने कब्जा तो कर लिया इजिप्ट से, और जो 6 देशों ने हमला किया था उन सबको हरा दिया। उन 6 देशों के हमले के बाद या उन 6 देशों के से युद्ध के बाद ये जो क्षेत्र है, इस क्षेत्र से मुस्लिम तो रहता है, जो सिविलियन है वो तो रहता ही है। युद्ध के युद्ध बंदियों को, युद्ध करने वालों को आपने हरा दिया तो सेनाएं वहां की वापस चलेंगी, लेकिन यहां मोहम्मडन रहता रहा। कॉन्फ्लिक्ट बढ़ा। 1990 में इजराइल ने इंटरनेशनल इंटरवेंशन से एक गलती कर दी, और वो गलती ये कर दी कि गाजा, वेस्ट बैंक और ईस्ट यरूशलेम ये क्षेत्र मिलाकर एक ऑटोनॉमस रीजन बना दिया।
ऑटोनॉमस रीजन हम कहते हैं कि एक सिविल, अंदर की पुलिस आपकी होगी, क्षेत्र आपका होगा और आप इस पर कंट्रोल करिए और अंदर उसको चलाइए। लेकिन उसकी एक्सटर्नल फोर्सेस इजराइल की रहेंगी, फॉरेन पॉलिसी इजराइल की रहेगी। ये हमारे यहाँ भी इसी तरह का गेम खेला जाना था। जम्मू कश्मीर में लोग लगातार प्रयास कर रहे थे कि इसको आप ऑटोनॉमस क्षेत्र बना दें, और वही होना था जो चेचेनिया में हुआ, वही वो करने वाले थे जो गाजा पट्टी के क्षेत्र में हुआ। गाजा पट्टी इसलिए कहते हैं क्योंकि वो एक पट्टी है, सैंडविच उसको कहते हैं। एक तरफ इजिप्ट है और एक तरफ इजराइल है और बीच की पट्टी है, जबकि वो पट्टी भी इजराइल का ही हिस्सा है। फिलिस्तीन, एक चीज हमेशा ध्यान रखिए, फिलिस्तीन नाम का कोई भी राष्ट्र नहीं है। ये एक परिकल्पना है कि हम फिलिस्तीन राष्ट्र बनाएंगे, ऐसा उनका मानना है जब इजराइल से मुक्त होंगे। इजराइल का कब्जा है, इजराइल के अंदर के ये 3 क्षेत्र, इनको मिलाकर मुस्लिम लोग फिलिस्तीन कहते हैं और इसीलिए वो फिलिस्तीन इजराइल कन्फ्लिक्ट कहते हैं। ऐसा नहीं है, वो जो कन्फ्लिक्ट है वो ऑटोनॉमस रीजन, जो इंसर्जेंसी का क्षेत्र है, ऑटोनॉमस रीजन ऑफ इजराइल वर्सेस मेन स्ट्रीम ऑफ इजराइल है। ये जब शुरू हुआ तो शुरू होने के बाद 1990 में ये क्षेत्र ऑटोनॉमस रीजन बना दिया। यहां इजराइल गलती कर गया, वहां से हमास का जन्म हुआ और हमास ने एक सिस्टमैटिक संगठन बनाया और उसने फोर्सेस तैयार करनी शुरू की, यानी कि वो एक आतंकवादी संगठन है जिसको अनुमति नहीं थी कि वो इजराइल के अगेंस्ट में कर सके, क्योंकि इजराइल की टेरिटरी के अंदर ऑटोनॉमस क्षेत्र है। लेकिन इंटरनेशनली एक जो इस्लामिक प्रेशर या इजिप्ट और ये जो देश हार गए थे 67 में, ये सब अंदर अंदर उसको सपोर्ट करते अंदर अंदर उसको सपोर्ट करते रहे और ये सपोर्ट किसी तरह से इजराइल के लिए बड़ा भारी संकट खड़ा कर दिया। हमास का निर्माण हो गया और उन्होंने हमले करने शुरू कर दिए कि हम स्वतंत्र होना चाहते हैं। तो ये एक्चुअली लड़ाई जो है वो स्वतंत्रता की लड़ाई है कि वो कहते हैं हम स्वतंत्र होकर एक फिलिस्तीन राष्ट्र बनाएंगे, और वो कहते हैं ये क्षेत्र मेरा है, यरूशलेम पूरी मेरी राजधानी है, फिलिस्तीन भी जो हमने ऑटोनॉमस क्षेत्र बनाया है उस क्षेत्र में भी जितनी हम तुमको अनुमति देंगे उतना ही रह सकते हो। अब इसको इंटरनेशनली इस्लाम वर्सेस जूइश बनाया गया, लेकिन ये एक्चुअली इस्लाम वर्सेस जूइश है नहीं। मुझे लगता है कि लेक्चर लंबा हो रहा है, इसलिए हम इसको एक और पार्ट में या कई एक पार्ट्स में करेंगे, लेकिन इतना मुझे लगता है कि अभी के लिए सफिशिएंट है। आगे का लेक्चर कल दोपहर में रिलीज करेंगे। थैंक यू वेरी मच।